5 मार धाड़ वाले ऐसे एक्शन पैक एनिमे जिसको देख के तुमको लिटरल गूज़बम्स आ जाएंगे। कोई इसको काट रहा, कोई इसको काट रहा, मतलब लिटरली एकदम धूम मचा रखा है। तो तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं तुमको एंड तक ऐसे 5 एनिमे बताऊंगा जिसका एनिमेशन टॉप नॉच और फाइट्स तो लिटरल दबा ही। सबसे पहले नंबर 1 पे काइजू नंबर 8। अगर तुम नॉर्मल टिपिकल एनीमे देख के बोर हो चुके हो, यहाँ पे वही टीनेजर बंदा है जिसका लाइफ दिखाया जा रहा है, कहानी कवर कर रही है, और अगर तुमको कुछ ऐसा पसंद है जहाँ पे जायंट मॉन्स्टर की फाइट हो रही है, फुल ऑन आर्मी बैटल गन्स फाइट वगैरह है, तो ये एनीमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। यहाँ पे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं काइजू। काइजू का मतलब है जायंट मॉन्स्टर जस्ट लाइक गॉडजिला वगैरह। तो यहाँ पे काइजू एग्जिस्ट करते हैं जो अर्थ में टाइम टू टाइम आते रहते हैं और अर्थ पे तबाही मचाते हैं, और इन्हीं को रोकने के लिए जापान में एग्जिस्ट करता है डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स का काम होता है कि वो काइजू को ढूंढ के खत्म करे ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट काफ्का ही बिनो, इसका भी सपना है कि एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बने और दुनिया में शांति मेंटेन रखे। बट बंदा लिटरली बुढ़ा है, 33 इयर्स का हो चुका है और इसके पास कोई चांस ही नहीं है। पर आगे चल के कहानी में एक ट्विस्ट है कि इसको मौका मिलता है, मतलब लिटरली एक लास्ट मौका मिलता है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का, और लकी बात यह है कि ये सिलेक्ट हो भी जाता है। बट इतना इजी कहानी थोड़ी जा सकता है। इसमें एक और ट्विस्ट है कि ये बंदा जो काइजू खत्म करने का इतना ऑब्सेशन था डिफेंस फोर्स जाने के लिए कि क्या बोलो, किस्मत उसके साथ खेल खेल देती है, बंदा खुद एक काइजू बन जाता है। अब कहानी यही है कि क्या ये काइजू बना हुआ बंदा जिसको डिफेंस फोर्स से इतना ऑब्सेशन है, वो खुद काइजू बन के बाकी काइजू को खत्म कर पाएगा? मतलब तुमको यहाँ पे लिटरल जायंट मॉन्स्टर वाले फाइट कॉम्बैट एक्शन गन फाइट देखने को मिलने वाला है। नंबर 2 पे है डीमन स्लेयर। वेल, डीमन स्लेयर की दुनिया कुछ ऐसी एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पे डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि रात के अंधेरे में निकल के ह्यूमंस को खाते हैं और उनको भी डीमंस बना देते हैं। अब क्योंकि इनके वर्ल्ड में डीमंस एग्जिस्ट करते हैं तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एक कॉप्स को कहा गया है डीमन स्लेयर कॉप्स। इनका काम है कि जो भी डीमंस निकलते हैं उनको खत्म कर दे और दुनिया में शांति बनाए रखे। अब कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट कमांडो तांजीरो एक दिन जाता है चारकोल बेचने के लिए पहाड़ के दूसरी साइड, और जब वो नेक्स्ट डे वापस आता है तो उसको लगता है झटका। वेल, डीमंस ने उसकी पूरी फैमिली को निपटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ बची हुई उसकी बहन जो कि खुद एक डीमन बन चुकी है। तो अब कमांडो तांजीरो को अपनी बहन को अगर बचाना है और एक ह्यूमन बनाना है तो उसके लिए उसको खुद बनना पड़ेगा डीमन स्लेयर। अब कमांडो तांजीरो भी बन जाता है डीमन स्लेयर और यहीं से शुरू होता है सब खतरनाक एक्शन एनिमेशन। अगर तुम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जहाँ पे एनिमेशन एकदम टॉप नॉच हो और एक्शन का तो पूछो ही मत, मतलब लिटरल क्लासिक शोनेन एनिमे वाला शॉर्ट्स फाइट एकदम सोई खतरनाक एक्शन, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट होने वाला है। और ऊपर से ये एनिमे लिटरली अवार्ड विनिंग है अपने एनिमेशन के मामले में। नंबर 3 पर है सोलो लेवलिंग। वेल, सोलो लेवलिंग की वर्ल्ड कुछ ऐसी है कि इनके वर्ल्ड में टाइम टू टाइम नए डंजन्स निकलते रहते हैं, डंजन्स अवेक होते रहते हैं जिनमें से निकलते हैं मॉन्स्टर जिनका गोल है कि वो अर्थ को खत्म कर दे। वेल, क्योंकि इस वर्ल्ड में डंजन्स आते हैं और मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं तो इनके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है हंटर एसोसिएशन जिसका काम है नए हंटर्स को डंजन्स में भेजना ताकि वो इन मॉन्स्टर को खत्म करके डंजन को न्यूट्रलाइज करके क्लोज कर सके ताकि अर्थ में शांति बनी रहे। अब ये कहानी है सन जिन्वो की। नॉर्मल सा बंदा जो अपनी फैमिली को चलाने के लिए अपनी मॉम का हॉस्पिटल का बिल उठाने के लिए बनता है हंटर। बट प्रॉब्लम ये कि ये बंदा एक ई रैंक हंटर, लिटरली सबसे लो लेवल का। अब कहानी में आगे हमको दिखाया जाता है कि सन जिन्वो और उसके टीम मेंबर जाते हैं एक बी रैंक या फिर सी रैंक डंजन में। बट ट्विस्ट ये आता है आगे चल के जब वो डंजन में अंदर घुसते हैं उनको पता लगता है कि ये एक डबल डंजन है और ये कोई बी रैंक नहीं एस रैंक डंजन है। फिर क्या आगे हमें दिखाया जाता है कुछ क्रिएटिव स्टैचूज जो एक एक करके सभी लोगों को मारते जा रहे हैं और सन जिन्वो को भी मार देते हैं। बट किसी तरह अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि सन जिन्वो जिंदा है और उसके सामने होती है कंप्यूटर गेम स्क्रीन और सिस्टम अब जिन्वो को अलग अलग टास्क देता है जिससे कि वो अपने लेवल को अप कर सके। जिस वर्ल्ड में कोई बंदा अपना पोटेंशियल को एक बार अवेक करने का बढ़ा नहीं सकता है, जिन्वो वहाँ पे अकेले लेवल अप करते जा रहा है, लिटरल सोलो लेवलिंग। अगर तुम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जहाँ पे तुमको ज्यादा दिमाग में लगाना पड़े, सिर्फ देखते जाओ और मजेदार एनिमेशन हो और मेन कैरेक्टर लिटरली ऑरा फार्मर हो, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट होने वाला है। अब नंबर 4 पे आता है जुत्सु काइसन, एक ऐसा एनिमे जिसके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते कर्स्ड स्पिरिट, हिंदी में बताऊं तो बुरी आत्मा, और इन्हीं को खत्म करने के लिए इस वर्ल्ड में है कुछ जादूगर यानी कि जुत्सु सॉर्सर जिनका काम है कि वो कर्स्ड स्पिरिट को न्यूट्रलाइज करे और अर्थ पे वापस से शांति बनाए रखे। वेल, इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है गोजो। क्या? अच्छा, पिंग वाला है, ठीक है। वेल, इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है यूजी इताडोरी जिसका गोल है कि जब वो मरे उसके साथ काफी सारे लोग हो। वेल, किसको पड़ी उसके, हम लोग बात करते हैं गोजो के बारे में। तो वेल, गोजो के पास है लिमिटलेस और 6 साई, और ये बंदा तुमको लिटरली देख के ककाशी वाली फील देगा, तुमको लगेगा कि तुम एक मॉडर्न ककाशी से मिलो। ये बंदा एक अलग ही लेवल का ऑरा फार्मर है, और क्या बताऊं, जो लोग एनिमे नहीं देखते वो भी जानते हैं इसको, ये एक लिटरल पिंक बंदा है। तो अगर तुम कुछ ऐसा एनिमे ढूंढो जहाँ पे तुमको खतरनाक फाइट से
कूल एनिमेशन और काफ़ी सारे पावर्स दिखाए जाए, सुपर पावर्स। तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट होने वाला है, इसको चुपचाप जाके देख डालो। अब नंबर 5 पे आने से पहले अगर तुमको वीडियो को यहाँ तक देखने में मज़ा आ रहा है, जो कि आया ही होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने उन मित्रों में बांट दो जो कि तुमसे दिन भर एक्शन की डिमांड करते रहते हैं, थोड़ी उनकी तरफ को भी शांति दे दो। अब नंबर 5 पर है फायर फोर्स, जहाँ पे लोग जलते रहते हैं। क्या मतलब हम भी जलते हैं? वेल, मैं उस जलने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लिटरल आग लग के जल जाने वाले की बात। अब यहाँ पे लोग रैंडमली अचानक जल जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एक अधिक से फायर मॉन्स्टर में, जो अपना कॉन्शियसनेस खो जाता है। और इन मॉन्स्टर को यहाँ पे कहा गया इन्फर्नल्स। अब क्योंकि इस वर्ल्ड में इन्फर्नल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए, शांति बनाने के लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है फायर फोर्स, स्पेशल फायर फोर्स, जिनके पास होती है कुछ स्पेशल पावर, जैसे कि वो लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। हर सोल्जर के पास अलग अलग पावर होती है फायर कंट्रोल करने की, और उन्हीं पावर से वो लोग इन्फर्नल्स को भी कंट्रोल करते हैं। वेल, इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है सिंड्रा, जिसके पास पावर है अपने पैर से फायर को कंट्रोल करने की, और उसका गोल है कि उसको बनना एक ऐसा हीरो जो कि एक स्माइल के साथ सबको बचा सके। वेल, अब सिंड्रा का गोल है को हीरो बनना है, तो वो ज्वाइन करता है स्पेशल फायर फोर्स को, ताकि वो हीरो बन सके। अब तुमको अगर कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे मतलब फुल ऑन एक्शन हो, जहाँ पे बड़े बड़े टीम बैटल सोड है, फुल ऑन फाइट है, एनिमेशन टॉप नॉच है, और इन सब के अलावा तुम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जहाँ पे एक्शन तो हो ही, साथ में थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट्स को, थोड़ा कॉमेडी सीन्स वगैरह भी, थोड़ा मतलब फुल बैलेंस टाइप का एनिमे अगर तुम ढूंढ रहे हो, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसको देख के तुमको लिटरल मजा आने वाला है। अब अगर तुमने इन पांचों में से किसी भी एनिमे को नहीं देखा या फिर ऑलरेडी देखने का, तो अपने थॉट्स कमेंट में बताओ, और याद से इन पांचों को देख जरूर लेना, क्योंकि इन पांचों को देखे बिना मरना तो इलीगल है। अब अगर वीडियो में यहाँ तक हो तो अरेगत्तो, वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उस पर अपनी फायर पावर्स फेंक के मारो, ताकि वो जल के ग्रे हो जाए, और तुमको यहाँ पे ऐसे ही कमाल के कंटेंट्स मिलते रहेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।